हेलो एवरीवन, जीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने ईडी में आने वाले टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था कि कौन कौन से टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, किन टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। आज उन टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग की। इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंट्रोडक्शन क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। इंट्रोडक्शन में इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, मतलब इंजीनियर्स की भाषा को इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। इंजीनियर्स अपनी बात को अपने साथ में काम करने वाले वर्कर या साथ में काम करने वाले जूनियर एम्प्लॉयज़ को अपनी भावनाओं या अपनी बात को समझाने के लिए जिस लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं उसको इंजीनियरिंग ड्राइंग बोलते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है, सिविल में मैप बनते हैं, आपके घर का मैप बना होगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रयोग भी विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। उन क्षेत्रों की बात करते हैं तो पहले बात है ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में विभिन्न प्रकार के स्केच के द्वारा या विभिन्न प्रकार के संरचनाओं के द्वारा अपनी बात को समझाया या अपनी बात को रखा जाता है। दूसरा हो गया सिविल ड्राइंग। सिविल ड्राइंग में विभिन्न प्रकार के मैप, रोड मैप, हाईवे मैप जो बनते हैं उनको सिविल ड्राइंग के अंतर्गत बनाया जाता है। तीसरी बात करते हैं मैकेनिकल ड्राइंग की। विभिन्न प्रकार के मशीन्स या मैकेनिकल कंपोनेंट जिनका उपयोग फैक्ट्री या विभिन्न स्थानों पर किया जाता है उनको मैकेनिकल ड्राइंग के अंतर्गत रखते हैं। चौथा आ जाता है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में विभिन्न प्रकार के सर्किट डायग्राम, विभिन्न प्रकार की मशीनों के सर्किट डायग्राम को बनाना या उनको ड्रॉ करना इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के अंतर्गत आता है। चौथा हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग। इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग में भी विभिन्न प्रकार के सर्किट डायग्राम या पैनल के सर्किट डायग्राम को बनाना इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग में आता है। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार घर में सब्जी बनाने के लिए या आपको मकान बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार इंजीनियरिंग ड्राइंग को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट या उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। वो उपकरण कौन कौन से हैं, आइए हम लोग जानते हैं। एक एक करके बात करेंगे सभी के बारे में, और एग्जाम में ये क्वेश्चन आता भी है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग होने वाले किन्हीं 5 किन्हीं 4 उपकरणों के बारे में बताइए। तो आपको अपने ड्राइंग शीट पे उन उपकरणों के बारे में लिखना है, उन उपकरणों के बारे में जानकारी देनी है विद फिगर। तो सबसे पहले बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में या इंजीनियरिंग वैसे तो सभी इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो आपको कम से कम 5 ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उनके डायग्राम आपको पता होने चाहिए और याद होने चाहिए कि एग्जाम में आप उनको बना सको, क्योंकि बेसिकली ये देखा गया है कि एग्जाम में विभिन्न प्रकार के 5 इंस्ट्रूमेंट के बारे में ही पूछा जाता है। तो बाकी बात हम सभी के बारे में करेंगे थोड़ी थोड़ी, लेकिन 5 इंस्ट्रूमेंट ऐसे हों जिनके बारे में आपको पूरी नॉलेज हो और उनके बारे में आप लिख सकें। तो पहली बात करते हैं, सबसे पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए जो हमको रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि आपको पता है इंजीनियरिंग ड्राइंग A4 साइज पेपर पे नहीं बनती, उसके लिए बाकायदा पूरा ड्राइंग शीट चाहिए होता है। तो ड्राइंग शीट को जिस स्थान पे आप रखेंगे, जिस प्लेस पे आप रखेंगे, उसके लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी ड्राइंग बोर्ड की। तो सबसे पहला हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, ड्राइंग बोर्ड। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग को अपने घर से लेट करते हुए चलिए, अगर आपको घर पे खाना बनाना है तो सबसे पहले आपको गैस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो जिस प्रकार घर में खाना बनाने के लिए गैस की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए आपको ड्राइंग बोर्ड की आवश्यकता पड़ती है। ड्राइंग बोर्ड एक रेक्टेंगुलर साइज का होता है। अगर हिंदी में इसको लिखें तो ये आयताकार होता है, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में बात कर रहेगी कि हमने हिंदी को भी लिया है और प्लस उसमें इंग्लिश को भी लिया है। तो हमारी जो भाषा बनेगी या लैंग्वेज बनेगी जाके, उसको क्या हो जाएगा, वो इंग्लिश। ना ही वो हिंदी रहेगी ना ही वो इंग्लिश रहेगा, दोनों लैंग्वेज में हो जाएगा आपका। हिंदी में भी बात कर लेंगे और इंग्लिश में भी बात करेंगे, ठीक है। ऐसे कुछ टॉपिक्स या ऐसे कोई टर्म जाएंगे जिनको हिंदी में बोल पाना सही नहीं है या हिंदी में हम उसको नहीं बोल सकते या नहीं आप समझ सकते हैं, तो उसको इंग्लिश में लिखेंगे। और इंग्लिश वाले जो भी लेटर हम लिखेंगे या जो भी वर्ड यहाँ लिखेंगे उसको हिंदी में भी आपको एक बार बताएंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे ड्राइंग बोर्ड की। ड्राइंग बोर्ड पहले एक और इंस्ट्रूमेंट होता था जिसको बोलते थे टी स्क्वायर।
ठीक है। पहले एक और इंस्ट्रूमेंट होता था टी स्क्वायर, इसको यूज करने के लिए जो ड्राइंग बोर्ड होता था उसके लेफ्ट हैंड साइड पे या बाएं साइड पे एक वर्किंग एज बनी होती थी, लेकिन आजकल जो ड्राइंग बोर्ड आ रहे हैं उनमें वर्किंग एज नहीं आ रही है, क्योंकि अब जो टी स्क्वायर है ये पूरी तरीके से हट चुका है और इसका उपयोग कहीं भी नहीं होता है, क्योंकि अब हमारे पास एमडी आ गया है, मिनी ड्राफ्टर, जिसने सेट स्क्वायर, टी स्क्वायर, स्केल सभी का यूज खत्म कर दिया है, लगभग उनको ना के बराबर इस्तेमाल किया जाता है। तो अब जो हमारे पास ड्राइंग बोर्ड आ रहे हैं वो रेक्टेंगुलर साइज के आ रहे हैं, उनकी ऊपरी सतह क्या है, बहुत स्मूथ है या बहुत चिकनी है, और रेक्टेंगुलर उनका साइज है। तो आप ड्राइंग बोर्ड के बारे में क्या लिखेंगे, ये रेक्टेंगुलर साइज का होता है और इसकी ऊपरी सतह चिकनी होती है, ड्राइंग शीट को लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इनके साइज के बारे में अगर बात करें तो ये हमारे पास 4 साइज में यूज होते हैं। पहला होता है B0, B1, B2 और B3, ठीक है। B0 को बोलते हैं एंटीक्यूरीन, और इसका साइज होता है 1500 इंटू 25। इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर बात करें तो सभी जो भी आपकी माप लिखी होंगी या जो भी आपका साइज लिखा होगा वो ऑल डायमेंशन जो होती हैं वो mm में ही होंगी, इसके आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है कि mm में या सेंटीमीटर में। B1 को बोलते हैं डबल एलिफेंट, और इसका साइज होता है 100 इंटू 700 इंटू 25। B2 को बोलते हैं इंपीरियल, और B3 को बोलते हैं हाफ इंपीरियल। B2 का साइज की बात करें तो ये होता है 700 इंटू 500 इंटू 15, और इसकी बात करें तो ये 500 इंटू 350 इंटू 15। तो ये बोर्ड हो गया। बोर्ड के बारे में अगर बात करते हैं तो 4 साइज हैं, रेक्टेंगुलर साइज में होता है, इसके 4 साइज होते हैं B0, B1, B2 और B3। B0 को बोलते हैं एंटीक्यूरीन, B1 को बोलते हैं डबल एलिफेंट, B2 को बोलते हैं इंपीरियल और B3 को बोलते हैं हाफ इंपीरियल। इनके साइज के बारे में बात करें तो 1500 गुणा 1000 गुणा 25। चूंकि ये रेक्टेंगुलर साइज में होता है तो इसकी ये लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, 3 टर्म हमने इसलिए लिखे हैं, लंबाई, चौड़ाई और उसकी मोटाई, ठीक है। दूसरा हमारा आता है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में, उसको बोलते हैं टी स्क्वायर। दूसरा है हमारा इंस्ट्रूमेंट, उसका नाम है टी स्क्वायर। इसका यूज पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए पहले किया जाता था। जैसे कि हमने आपको ड्राइंग बोर्ड के बारे में ही बताया, पहले जो ड्राइंग बोर्ड आते थे उनमें लेफ्ट हैंड साइड में एक वर्किंग एज बनी रहती थी, उस वर्किंग एज में टी स्क्वायर के हेड को फंसा के, टी स्क्वायर देखिए इस तरीके का होता है, ये इसका क्या हुआ हेड और ये इसका क्या हो गया ब्लेड, ये है हेड और ये हो गया ब्लेड। हेड और ब्लेड के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है और ये दोनों इसकी वर्किंग एज कहलाती है। हमने आपको पहले बताया था कि जो आपका ड्राइंग बोर्ड होगा उसमें लेफ्ट हैंड साइड में वर्किंग एज बनी होती थी, उस वर्किंग एज में आपका टी स्क्वायर को फंसा के पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रॉ किया जाता था। लेकिन अब इसका इस्तेमाल बंद हो चुका है, एमडी आ गया है, तो एमडी ने इसका इस्तेमाल लगभग खत्म कर दिया है, अभी देखने को भी नहीं मिलता। तीसरा अगर हम बात करें, तीसरे इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो हमारा आ जाता है ड्राइंग शीट। अब बात करते हैं ड्राइंग शीट के बारे में। ड्राइंग शीट सफ़ेद समान मोटाई का एक पेपर है जिस पर हम लोग विभिन्न प्रकार के ड्राइंग को बनाते हैं। बाजार में विभिन्न प्रकार के आपको ड्राइंग शीट मिल जाएंगी, उसमें ट्रिम्ड भी होती हैं और अनट्रिम्ड भी होती हैं। बात करते हैं अगर ट्रिम्ड साइज की,
तो ये टोटल 6 प्रकार की होती हैं, A0, A1, A2, A3, A4 और A5। A4 तो लगभग सभी ने सुना होगा, फोटोकॉपी आप कराने गए होंगे तो आपने देखा होगा, आप बोलते होंगे A4 साइज पे फोटोकॉपी हमको चाहिए। तो ये A4 साइज जो है वो भी एक ड्राइंग शीट का ही एक पार्ट है, ड्राइंग शीट का एक प्रकार है, ठीक है। अगर A0 की बात करते हैं तो A0 का साइज होता है 841 इंटू 1189। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी साइज लिखा होता है ऑलरेडी किसमें होता है, mm में, ठीक है। अब बाकी सारे साइज आप कैसे निकालेंगे, इसका हाफ किया आपने तो 1189 का हाफ कितना हो जाएगा, 1189 को आप डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 594.5। इस पॉइंट को नहीं लेना आपको, सिर्फ 594 को ही सिर्फ आप लेंगे। तो अगला क्या हो जाएगा, इसका हाफ कितना हो गया 594 इंटू 841, ठीक है। अब इसका हाफ करेंगे आप, 841 का हाफ हो जाएगा 420.5, फिर से 0.5 को नहीं लेना और इंटू 594। अब आप इसका हाफ करेंगे, 594 का हाफ हो जाएगा 297 इंटू 420, फिर 420 का हाफ करेंगे तो A4 का साइज आ जाएगा 210 इंटू 297। इसका हाफ अगर आप करेंगे तो 148 इंटू 210। ये सभी A0 से लेके A5 तक इस साइज में मिलती है। ट्रिम्ड साइज ये है आपका 841 इंटू 1189। इसका हाफ करेंगे तो 594 इंटू 841, ये वैसा का वैसा यही इधर उतार देते हैं। 420 आपने इधर उतार दिया, इसका हाफ करके 297, 420 का हाफ करेंगे 210 और 297 वैसे का वैसा ही रहेगा। 297 का हाफ करेंगे तो 148। पॉइंट जितना भी आएगा उसको आपको नहीं लिखना है, या जितना रिमाइंडर बचेगा उसको आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं A4 आपने बहुत सुना होगा कि A4 साइज का हमारा पेपर है, तो A4 साइज आपको आज पता चल गया कि A4 साइज कितना होता है, 210 इंटू 297 mm में ये लिखा हुआ है। अपनी कॉपीज के पीछे अगर आप देखेंगे तो आपका लिखा मिलेगा आपको 29.7 इंटू 21 सेंटीमीटर। जो आप A4 साइज कॉपियाँ खरीदते हैं उसके पीछे साइज लिखा रहता है 29.7 इंटू 21 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारा ड्राइंग शीट जो होती है वो कौन सी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो हम लोग A2 इस्तेमाल करते हैं ड्राइंग शीट यहाँ पे बनाने के लिए। कहीं कहीं पे A1 भी इस्तेमाल होती है, लेकिन जो बेसिकली 90% बच्चे या बात करें ज़्यादातर बच्चे A2 साइज ही इस्तेमाल करते हैं। इनके बारे में अगर बात करते हैं, इसके साइज के बारे में, तो इनका रेशियो होता है 1:√2। मतलब अगर बात करें 841 की मल्टीप्लाई अगर आप √2 से करेंगे तो आपको ये वाला साइज मिल जाएगा। 594 की मल्टीप्लाई आप अगर √2 से करेंगे तो आपको 841 मिल जाएगा। मतलब अगर बात करें इनके रेशियो क्या रहता है ड्राइंग शीट का लेंथ और ब्रेड्थ का, तो 1:√2 रहता है। एग्जाम में पूछा तो नहीं जाता, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कि आपको ड्राइंग शीट के बारे में अच्छी जानकारी है। हमारे पास एक ड्राइंग शीट है जो A2 साइज की है। ये ड्राइंग शीट का एक साइड आप देखेंगे तो चिकना मिलेगा आपको, दूसरा साइड जो है वो थोड़ा सा रफ रहेगा, हल्का सा खुरदरा रहेगा, ठीक है। ये A2 साइज की ड्राइंग शीट है। अब हम लोग चौथा जो हमारा टॉपिक है उसकी बात करते हैं। चौथा टॉपिक हमारा जो है, इंस्ट्रूमेंट जो हमारा है, उसको बोलते हैं मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर को पढ़ने से पहले आप एक चीज जान लीजिए कि जो हमारा टी स्क्वायर था या प्रोटेक्टर था या सेट स्क्वायर, जो भी आपने देखा होगा, सेट स्क्वायर के बारे में काफ़ी बच्चे जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते तो उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। प्रोटेक्टर के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन एमडी ने प्रोटेक्टर, टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर इन तीनों को लगभग ख़त्म कर दिया, या उनकी जगह पे अब एमडी का यूज़ होने लगा। ये देखेंगे आप, एक एमडी हमारे पास है जिसको मिनी ड्राफ्टर बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एमडी बोलते हैं, ठीक है। ये एक एमडी है। इसकी 2 स्केल हमारे पास रहते हैं। एक स्केल की लंबाई 25 सेंटीमीटर और एक स्केल की लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है। उसके अलावा एक इसको ओपन करके दिखाते हैं, आपको खोल के दिखाते हैं। तो ये देखिए,
अगर आपको खोल के दिखाते हैं एमडी, तो एमडी को अगर हम ओपन करेंगे तो आप देखेंगे इसमें देखिए 2 स्केल हैं। एक स्केल की लंबाई 25 सेंटीमीटर, मतलब एक हॉरिजॉन्टल स्केल जो है वो थोड़ा बड़ा रहता है, वर्टिकल वाला थोड़ा छोटा रहता है। बीच में एक डिस्क होती है, अगर आपको दिख रहा होगा डिस्क, तो इसमें 0 से लेके 120 डिग्री तक एंगल एक साइड में और 0 से लेके 120 डिग्री एंगल दूसरी साइड में बने होते हैं। इस एमडी का उपयोग पैरेलल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, पैरेलल हॉरिजॉन्टल, पैरेलल वर्टिकल या इंक्लाइन किसी भी एंगल पे लाइन को ड्रॉ करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इस एमडी के आने से प्रोटेक्टर, सेट स्क्वायर की आवश्यकता लगभग खत्म हो चुकी है। टी स्क्वायर तो पहले से ही खत्म हो चुका था। ठीक है, तो एमडी के बारे में आप लिख लेंगे कि एमडी क्षैतिज, समांतर तथा लंबा समांतर रेखाएं खींचने या किसी भी एंगल पे समांतर रेखाएं खींचने के काम आता है। इसके द्वारा किसी भी डिग्री का कोण हम बना सकते हैं किसी भी लाइन पे, और इसने प्रोटेक्टर, सेट स्क्वायर, स्केल और टी स्क्वायर का काम लगभग खत्म कर दिया है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है सेट स्क्वायर। बचपन में आप सभी ने सेट स्क्वायर देखा होगा। पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करने के लिए सेट स्क्वायर का यूज किया जाता है। तो इसका काम क्या है? पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आइदर वो हॉरिजॉन्टल पैरेलल हो या वर्टिकल पैरेलल हो या किसी भी एंगल पे हो। ठीक, सेट स्क्वायर बेसिकली 2 के टर्म में होता है। नाम से ही आप इसको देख रहे होंगे, सेट है ये। एक आपको मिलेगा 90, 45 और 45 डिग्री पे, दूसरा आपको मिलेगा 90, 60 और 30 डिग्री का। ये दोनों एक सेट में होते हैं। ये देखिए हमारे पास ये दोनों है। पहला ये है आपके पास, ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ये 45 और ये 45। दूसरा जो होगा वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ये देखिए ये हो गया 90 डिग्री, ये एंगल 30 और ये 60 डिग्री। तो यहाँ पास 2 यूज होंगे, ये पहला 90, 60 और 30, और दूसरा अगर आप बात करें तो 90, 45 और 45। पैरेलल हॉरिजॉन्टल और पैरेलल वर्टिकल लाइंस या किसी भी एंगल पे लाइंस को, पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करने के लिए इनका यूज किया जाता है। अगला टॉपिक हमारा है, अगला इंस्ट्रूमेंट हमारा है प्रोटेक्टर। इसे हिंदी में चांदा बोलते हैं। बचपन में आप सभी ने देखा होगा विभिन्न प्रकार के कोड बनाने के लिए चांदे का उपयोग किया जाता था। ये देखिए, एक अर्धवृत्ताकार आकृति का होता है जिसमें दोनों तरफ, आप इस साइड से अगर देखेंगे तो इधर की तरफ और इस साइड से अगर देखेंगे तो इधर की तरफ, दोनों तरफ कोण बने होते हैं 0 से लेकर 180 डिग्री तक। तो विभिन्न प्रकार के कोणों को बनाने के लिए प्रोटेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब ये भी लगभग एब्सोल्यूट हो गया है, अब इसका इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि हमारे पास एमडी आ गया। तो एमडी में जितने भी एंगल आपको चाहिए होता है 0 से लेकर 180 डिग्री तक, वो आसानी से बनाया जा सकता है। लिखना क्या क्या इसके बारे में, तो ये आप टॉपिक में लिख सकते हैं कि एक अर्धवृत्ताकार आकृति का होता है, मतलब हाफ राउंड होता है, 0 से लेके 180 डिग्री तक एंगल होते हैं दोनों साइड, और विभिन्न प्रकार के कोण को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिगर में अगर आप देखेंगे तो इसका फिगर बहुत आसान है, बहुत इजीली आप इसको बना सकते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट हमारा है 7वें नंबर पे, उसका नाम है पेंसिल। अब पेंसिल के बारे में अगर स्टार्टिंग में लिखने को आएगा तो आप यही लिखोगे, पेंसिल एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाई जाती है। ठीक है, टोटल बात करें कितने टाइप की होती है, तो पेंसिल 18 टाइप की होती है या 18 प्रकार की होती है। इसमें 3 ग्रेड होते हैं। पहला होता है हार्ड ग्रेड, हार्ड ग्रेड में 6 टाइप की पेंसिल होती हैं। उसके बाद बात करते हैं, दूसरा होता है मीडियम ग्रेड, तीसरा होता है सॉफ्ट ग्रेड। एक बहुत फेमस पेंसिल का नाम सुना होगा, एचबी पेंसिल। एचबी पेंसिल दे दीजिए हमको, जब बचपन में रहते थे तो एचबी पेंसिल यूज करते थे, लेकिन अब हमारे पास ये 3 ग्रेड हो गए, हार्ड, मीडियम और सॉफ्ट। अगर हार्ड ग्रेड की बात करेंगे तो ये 9H से स्टार्ट होता है, 8H, 7H, 6, 5 और 4। H क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? H का मतलब हो गया हार्डनेस। ठीक है,
अब मीडियम की बात करते हैं तो ये हो जाता है 3H 2H H फिर F और HB, उसके बाद B। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इसमें हो गई हैं, 2 2 4 और 2 6 ये हो गए। उसके बाद आता है सॉफ्ट ग्रेड। सॉफ्ट ग्रेड में क्या है 2B 3B 4B 5B और 6B और 7B। यहाँ पे B का मतलब क्या हुआ ब्लैक, मतलब जिसमें ऐसी पेंसिल जिसमें ब्लैक ज़्यादा होगा वो बहुत सॉफ्ट चलेगी और हार्ड ग्रेड में उसकी हार्डनेस ज़्यादा होगी। ये विभिन्न प्रकार की पेंसिल अलग अलग जगहों पर यूज़ की जाती है। जब हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे जैसे लेटर राइटिंग हो गया, उसमें कौन सी पेंसिल आपको यूज़ करनी है। लेकिन अगर आपको जो खरीदने के टाइम में बात करें कि आपको कौन सी लेनी है, तो बेसिकली आप HB सॉफ्ट ग्रेड में ही पेंसिल अगर आप लेंगे, सॉरी मीडियम ग्रेड में अगर आप पेंसिल लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। HB हो गई, 2H हो गई, ठीक है ना, 4H पेंसिल आपको मिल जाएगी देखने को। बस इतनी पेंसिल 2-3 टाइप की पेंसिल अगर आप ले लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। इतना ज़्यादा समझने की, इतना ज़्यादा पेंसिल को लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। अगला इंस्ट्रूमेंट के बारे में अगर बात करें तो रबर हो गई, उसके बाद कटर हो गया, इरेजर हो गया, ये सब आपको मिल जाएंगे। इनके बारे में बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और छूट रहा है जिसको बोलते हैं कंपास। कंपास, कंपास हिंदी में अगर बात करें तो बोलते हैं प्रकार। कुछ इस टाइप का दिखता है। ये प्रकार में क्या है, एक साइड आपका नुकीला रहती है, दूसरी साइड जो है आपको पेंसिल इसमें लगा के आप सर्कल ड्रॉ करते हैं। विभिन्न प्रकार के सर्कल को ड्रॉ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। 2 नोक इसमें बनी, एक साइड एक नोक रहती है और एक साइड आपको पेंसिल लगाने को रहता है। ये अभी आप देखेंगे तो ये स्प्रिंग वाला प्रकार भी आने लगा है। अब ये स्प्रिंग से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना आपको इसको ओपन करना है, ठीक है ना। तीसरा प्रकार आप देखते हैं ये ग्रेफाइट वाला जो आता है, ये आपको ग्रेफाइट दे रखी होगी और आपको इसमें लगा के आपको कंपास यूज करना पड़ेगा। तो कंपास के बारे में आप लिख देंगे कि कंपास का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के सर्कल को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है और इसमें 2 साइड होती हैं, एक साइड में पेंसिल लगाई जाती है और एक साइड में नुकीला रहता है जिसके द्वारा आप सर्कल को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आगे के टॉपिक्स आप क्या हो गए, नमा टॉपिक हो गया आपका रबर इंस्ट्रूमेंट में, 10वां हो गया आपका इरेजर लिख सकते हैं आप। उसके बाद आ जाते हैं क्लिप। ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन अगर आप भूल रहे हो, आपको नहीं लिखना आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है क्या इंस्ट्रूमेंट 5 लिखें, तो आप क्लिप के बारे में लिख सकते हैं। क्लिप क्या है ये देखिए, इस टाइप से बाजार में क्लिप मिलते हैं। ड्राइंग शीट को लगाने के लिए आपको क्लिप का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये भी पेयर में होते हैं, 4 मिलते हैं आपको लगाने के लिए। ड्राइंग शीट के हर एक कोने पे आप इसको लगा के अपनी ड्राइंग को बना सकते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो आपके पास एक टेप दे दिया होगा, कि टेप का इस्तेमाल किया होगा कि टेप को लगा के आप अपनी ड्राइंग शीट को रोक सकते हैं ताकि वो हवा में उड़े नहीं और आसानी से आपकी ड्राइंग बन जाए। तो ये विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट थे हमारे पास, इनका इस्तेमाल करके आप एक अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं। आगे के टॉपिक्स में हम लोग देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, इसमें आपको पेंटागन, हेक्सागन और ऑक्टागन बनाना हम सिखाएंगे। तो आगे के वीडियो को हमारे देखते रहिए और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट जरूर कीजिए।